तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो हम अपने नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, हम लोग जो 1 2 पढ़ते हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनते हैं, उस नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर कहने का मतलब है कि इस जीरो का जो अंक होगा 0 से लेकर 9 तक होगा। तो जो 0 से लेकर 9 तक में जिसमें अंक होता है उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर के जो आपका बेस होता है वो होता है आपका 10। डेसिमल नंबर के जो बेस होगा कितना होगा? 10 होगा। और कोई भी जो हम संख्या लिखते हैं उसे हम डेसिमल में लिखते हैं। लेकिन जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें जो नंबर सिस्टम का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार का होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो देखिए, जो आपका बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है, इसमें हम आज उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें जो अंक होगा वो 0 और 1। बाइनरी का मतलब होता है बाय मतलब होता है 2। इसमें होगा आपका जो सिर्फ 2 संख्या होगा, 0 और 1। और जो आपका बाइनरी नंबर होता है इसका जो बेस रहेगा, बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। तो बाइनरी नंबर के जो बेस होगा वो कितना होगा? 2 होगा। कोई भी संख्या हम अगर बाइनरी नंबर में लिखते हैं तो उसका जो बेस होगा, उस संख्या का जो बेस होगा वो आपका 2 होगा। इसके बाद है आपका ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में जो संख्या होगा वो 0 से लेकर 7 तक होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ऑक्टल नंबर होगा उसमें जो आपका संख्या होगा नंबर का वो 7 संख्या होगा। इसका जो बेस होगा वो 8 होगा। ऑक्टल को हिंदी में 8 कहते हैं, अष्टक। इसके बाद है कोई भी संख्या आप लिखिए जिसमें 0 से लेकर सिर्फ 7 तक का यूज होगा, उस संख्या को हम ऑक्टल नंबर कहेंगे। और ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा। इसके बाद है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो संख्या होगा आपका 0 से लेकर 9 तक संख्या हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद जो 10 11 12 13 14 15 16, तो जो आपका संख्या बच जाता है इसके बाद 10 11 12 13 14 15, तो इसको में हम अंक न लिख के उसके लिए हम ABCD का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ABCDEF तक के जो आपका अल्फ़ाबेट होता है उसका यूज किया जाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होता है। कितना? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 8 होता है। इसीलिए कोई भी संख्या लिखा अगर 4B 80 या कोई भी हेक्साडेसिमल में जो संख्या लिखा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो संख्या लिखा है उसका जो बेस हो जाएगा आपका 16 होता है। तो आज हम डेसिमल सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, ऑक्टल को डेसिमल में बदलना, फिर जो आपका नेक्स्ट हो जाएगा जो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना आज हम सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो आपका डेसिमल से बाइनरी नंबर में कैसे आप नंबर को बदलेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट दिया गया है वो दिया है नंबर सिस्टम के प्रकार। तो नंबर सिस्टम के प्रकार हम अभी आपको बता चुके हैं कि जो नंबर सिस्टम के प्रकार होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक से मिलकर बना होता है, 0 और 1। बाइनरी मतलब 2, बाय मतलब 2, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 अंक होगा, 0 और 1। और इसका जो बेस होगा वो आपका 2 होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 नंबर होते हैं। इसके बाद ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो अंक होंगे 8 होंगे, 0 से लेकर 7 तक। इसका जो बेस होगा 8 होगा, क्योंकि इसमें 8 अंक होते हैं। इसके बाद है डेसी नंबर सिस्टम। डेसी नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक।
0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। इसका जो बेस 10 होगा क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। इसके बाद आपका आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर रहेगा उसमें संख्या 0 से लेकर 15 तक अर्थात 16 अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम के होते हैं तथा 10 से लेकर 15 तक के जो नंबर होंगे वो अल्फ़ाबेट होंगे ए से लेकर एफ तक। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो 10 अंक होंगे और 6 लेटर हो जाएंगे ABCD के, जो निम्न प्रकार होंगे 1 से लेकर 9 तक संख्या। इसके बाद जो अंक के बाद आपका ABCDEF तक अंक होगा। 10 को ए से सूचित करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से लिखा जाता है। इस सिस्टम का जो बेस होगा 16 होगा क्योंकि इसमें कुल 16 अंक होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आएगा होगा। तो आइए अब हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम चेंज कैसे किया जाता है। ओके, तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम आपका एक टॉपिक होता है उसे देखने वाले हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है। उसमें आपका जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्स गेट, नॉर गेट, जितने भी लॉजिक गेट है सब बता चुके हैं। तो उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लें। तो आज हम नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम में मेनली 4 प्रकार का नंबर सिस्टम आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। तो चलिए आज हम डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं। जो नंबर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले आपका आता है दशमलव पद्धति। कहने का मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम आज देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे बदला जाता है। तो चलिए, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस आपका होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 10 होता है। तो आप किसी भी संख्या के बेस में अगर 10 लिखते हैं तो वह डेसिमल नंबर सिस्टम में वो लिखा जाता है। तो जितने भी हम काउंटिंग लिखते हैं सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो जैसा कि 10 के पावर अगर 1 लिखते हैं या 10 के पावर 2 लिखते हैं, 10 के पावर 3 लिखते हैं या 10 के पावर 4 लिखते हैं, तो इस समय क्या होता है कि जो उसका बेस आपका 10 ही रहता है। इसके बाद अगर उस पर हम 2 या 3 या 4 लिखते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं, तो वो 1000 में चला जाता है, 100 में चला जाता है। उसी प्रकार अगर हम 568 को लेते हैं तो पहले बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था कि 500 को तोड़ के कैसे लिखना है। तो 500 को लिखने के लिए हम पहले लिखते थे 500 + 60 और +8। तो पहले हम इस प्रकार से लिखा करते थे, लेकिन अब उसी को हम लिखेंगे 8 × 10 की पावर 0 + 6 × 10 की पावर 1। तो चलिए अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका बेस 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या का जो बेस हो जाएगा वो आपका 2 होगा। अगर हम एग्जाम्पल के लेते हैं तो जैसे कि डेसिमल का जो बेस था 10 था, उसी प्रकार अगर 2 का पावर हम 0 लेते हैं तो उसका जो मान होगा 1, 2 के पावर 1 लेते हैं 2 होगा, 2 के पावर 2 लेते हैं 4 होगा, 2 के पावर 3 लेते हैं 8 होगा, 2 के पावर 4 लेते 16 होगा, 2 के पावर 5 लेते 32 होगा, 2 के पावर 6 लेते 64 होगा। जिस प्रकार डेसिमल का जो आपका बेस था 10, उसी प्रकार बाइनरी का जो बेस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना सीखते हैं। तो डेसिमल पद्धति में भी उसी प्रकार हम डेसिमल को बाइनरी में समझेंगे और बाइनरी को डेसिमल में हम बदलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम संख्या लेते हैं तो चलिए हम 5 लेते हैं। 5 का जो बेस रहेगा वो 10 रहेगा और उसको हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो 5 को अगर हमको बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 5 लिख लेना है और 5 में बाइनरी का बेस जो 2 होता है उससे भाग देना है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो भाग लगेगा आप 2 से। 2 से भाग देने पर आपको शेषफल 1 बच जाएगा और जो आपका 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा और इसके बाद संख्या को आपको नीचे से लिख लेना है। संख्या को नीचे से लिखने के बाद आपका संख्या हो जाएगा 101।
तो चलिए अब हम डेसिमल से बाइनरी में नंबर को कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में नंबर को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलते हैं। तो डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलते हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए सबसे पहले आपको जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें 2 से भाग देना है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम 25 लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 25 लेते हैं तो 25 में अगर 2 से भाग देते हैं तो आपका पहला जो 12 से भाग लगेगा, हासिल आपको 1 बच जाएगी। आपको जो शेषफल बच जाता है उसको लिख लेना है, फिर उसमें आपको 2 से भाग देना है। फिर अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आपका बच जाता है 6 बच जाता है, लेकिन आपके पास जो शेषफल रहता है वो नहीं बचता है। फिर अगर आप 3 से भाग देते हैं तो भागफल आपका 3 रहता है, भाग 3 रहता है, लेकिन जो शेषफल 0 होता है। उसी प्रकार जब 2 से 3 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है, और जो आपका लास्ट का 1 रहेगा वैसे कि वैसे ही रह जाएगा। तो इसके बाद इसको नीचे से आपको ऊपर की तरफ लिख लेना है। इसके बाद लिखने के बाद जो आपका जो संख्या बचेगा वही आपका डेसिमल से बाइनरी में का संख्या रहेगा। उसी प्रकार अगर हम 125 लेते हैं तो इसको दूसरे विधि से हम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम पहले आपको बता दिए थे कि बाइनरी का बेस 2 होता है, उसी प्रकार बाइनरी के बेस अगर 2 होता है तो उसके पावर में कोई संख्या लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 के पावर 0 है, आंसर उसका 1 होगा। 2 के पावर 1 है, 2 होगा। 2 के पावर 4 है, 4 होगा। 2 के पावर 3 है, 8 होगा। 2 के पावर 4 है, 16 होगा। 2 के पावर 5 है, 32 होगा। 2 के पावर 6 है, 64 होगा। 2 के पावर 7 है, 128 होगा। उसी प्रकार से आपको 125 का निकालना है, तो इसमें से आपको संख्या को जोड़ लेना है। जो संख्या जोड़ा जाएगा उसको आपको 1 देना है, और जिस संख्या को नहीं जोड़ना है उसे 0 देना है। जैसे कि अगर आप ले लीजिए इसमें, तो इसमें आपको 64, 32, 16, 8 और 4 इतना को जोड़ना है, क्योंकि 64 है 128 के बीच में आता है 125, इसीलिए आपको उसके बाद पीछे की संख्या को ही जोड़ना है। अगर 64, 32, 16, 8, 28 और 2 को जोड़े तो ये आपका इसमें कितना हो जाएगा आपका 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 4, 24, 1, 25, 5, 8 हासिल 2 बच जाता है। इसी प्रकार से 6, 3, 9, 1, 10 और 2, 12, तो आपका कितना हो गया 125 का डेसिमल ऐसा ही हो गया। 125 आपको 64 से लेके 1 के बीच में जोड़ के 2 को नहीं जोड़ना है, तो आपका 125 पुर जाता है। उसी प्रकार आपको इसको लिख लेना है बाइनरी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1111012 बाइनरी हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट डेसिमल संख्या है 64। तो 64 को आपको बाइनरी में बदलना है। इसको बदलने के लिए हम आपका उसी हिसाब से पावर वाला ही आपका मेथड अपनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको लिए थे कि 2 के पावर 0 1 होता है, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64। उसी प्रकार से आपको 64 देख लेना है कितना पूरेगा। तो 64 आपका एक ही संख्या 2 के पावर 6 में 64 पुर जाता है, तो बाकी संख्या के नीचे आपको 0 बैठा देना है। इसके बाद 1 लिख लेना है। इसके बाद बाकी जो आपका 6 0 बच जाएगा वो लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपका 64 का आपका बाइनरी नंबर निकल जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बाइनरी से डेसिमल निकालना सीखते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल निकालना कैसा निकाला जाता है उसे देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 110001 का बेस 2, इसको अगर आपको डेसिमल में बदलना है तो कितना डेसिमल के बराबर होगा, कितना डेसिमल के बराबर होगा। तो जिस प्रकार आप पहले बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए, डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए 2 के पावर 0 लिखते थे, 2 के पावर 1 लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको लिख लेना है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। ओके, इसी प्रकार से जितना संख्या है आपका, जितना बाइनरी संख्या है उसको उस पावर के नीचे लिख देना है। जैसे कि यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे फिर 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका जितना भी पावर वाला संख्या है, जैसे 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, उन सभी को आपको गुना कर देना है जो संख्या लिखे है। उसके बाद उसमें प्लस भी आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको गुना कर लेना है
प्लस करते जाना है। 2 के पावर 2 है, उसे भी आपको गुना करना है। 2 के पावर 3 है, उसे भी इसी प्रकार से गुना करके प्लस कर लेना है। फिर 2 के पावर 4 है, उसी प्रकार से आपको प्लस करके गुना करना है। उसके बाद इसको आपको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, जैसे 2 के पावर 4 है तो उसका 16 हुआ, गुने 1 प्लस 2 के पावर 3 है, उसका मान आपका 8 हो जाएगा, गुने 1। जैसे 2 के पावर 2 है 4, उसका गुना 0 से हो जाएगा। 2 के पावर 2 है 1 है तो उसका 2 गुने 0 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 1 हो जाएगा। फिर आपको इस सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। इसके बाद 4 गुने 0 4 हो जाएगा, 2 गुने 0 0 हो जाएगा, 1 गुने 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसका मान आपका 25 आ जाएगा। तो 11001 का जो बाइनरी हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 25 डेसिमल के बराबर। ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके हम बढ़िया से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका 111011001, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो इसे डेसिमल में बदलना है। इसे बदलने के लिए उसी प्रकार से आपको लिख लेना है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये तो सब में आपका सेम ही रहेगा। बस आपको इसको बदल लेना है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि जब गुना करते हैं उस समय में आपका ये गुना करने में गलती ना हो, इसके विशेष ध्यान। 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, 2 के पावर 4 का 2 का मान 4, 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 4 का मान 16, 2 के पावर 5 मान 32, 2 के पावर 6 का मान 64। इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद जितना भी इसमें संख्या रहेगा उसको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस सब के नीचे एक एक संख्या को उतार देने से 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं। तो आप या तो लिखिए या तो उसको आप गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको गुना भी कीजिएगा या लिखिएगा फिर चलेगा। जैसे 1 लिख दिया, फिर 0 लिख, फिर आपको गुना करना है। इसी प्रकार से अगर 2 को हम 0 से गुना करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 0 आ जाएगा। 2 को अगर हम 1 से गुना कर 0 से गुना करेंगे तो आपका जो मान आएगा 0 आएगा। फिर 4 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 4 आएगा। उसी प्रकार जब हम 8 को 1 से गुना करते हैं तो 8 आएगा। उसी प्रकार जब 16 को 0 से गुना करेंगे तो 16 0 आएगा। फिर 32 को हम 1 से गुना करेंगे 32 आएगा। 64 को 1 से गुना करेंगे 64 आएगा। इसी प्रकार से आपको गुना कर लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उसको आपको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको सभी संख्या को गुना करके ऐड कर लेना है। 32 प्लस 64 सभी को आप ऐड कर लेना है। तो इसका आपका जो मान हो जाएगा 104 2 6 6 6 8 20 24 19 का 9 8 2 8 6 3 9 1 10 हो गया आपका 109। तो जो 111011002 का कितना हो जाएगा, डेसिमल में आपका आंसर 109 आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर कोई भी आपका बाइनरी नंबर है और उसमें अगर दशमलव लगा के हमको बोल रहा है इसका आपको डेसिमल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको संख्या ले लेना है 11101, फिर दशमलव 011, इसका बेस हो जाएगा 2। इसको आप डेसिमल में कैसे बदलिएगा, तो इसे बदलने के लिए सबसे पहले आपको 11101 का आपका यह फाइंड कर लेना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। ओके, तो चलिए इसका पहले डेसिमल फाइंड कर लेते हैं। इसका डेसिमल फाइंड करने से पहले आपको उसी प्रकार से 2 के पावर में जो 0 1 2 3 4 लिख लेना है, इसको फाइंड करना है। इसके बाद आपको 2 के पावर 3, इसके बाद 2 के पावर 4, यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद जो इसका संख्या होगा 0 के पावर 1 2 8 16, ये आपको क्या करना है, लिख लेना है। ओके, इसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, सो देखिए लिखने के बाद पहले आपको इसको अब हम करेंगे दशमलव के उस पार जो भी संख्या रहेगा उसके पावर में, उसके 2 के पावर में आपको माइनस लगाना है। जैसे यहाँ पे लगाए हम 2 के पावर में -1, 2 के पावर में -2, 2 के पावर में -3, उसी प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद इसको हम प्लस में करने के लिए इसको जो संख्या रहता है उसे पलटा देते हैं तो 1 भट्टे में चला आता है। उसी प्रकार से आपको इसको पहले यहाँ पे आपको ऐड करके जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ लेना है गुना करके। इसका जोड़ने के बाद आपको दशमलव वाला काम करना है। तो यहाँ पर आपको आना है। इसके बाद जो उसके ऊपर में रहेगा उसको
स्क्वायर करते हैं। जो 2 के पावर 1 है तो इसका मान 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 है 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 है तो इसका जो मान हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से अगर 2 को हम गुना करते 0 से तो इसका मान 0 रह जाएगा, 2 के पावर 4 इन दोनों का 4 ही रह जाएगा, 1 गुना करेंगे 1/8 से तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका लघुत्तम ले लेना है, लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका ये 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड का भी जोड़ लेना, 4 8 12 13 जोड़ के आपको जोड़ने के बाद जो भी संख्या रहेगा उसको इसके प्लस 3/8 करके इसको क्या करना है, इसका जो दशमलव मान ले लेना है, इसका दशमलव मान हो जाएगा 13.375 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम इसी प्रकार से एक संख्या हम डेसिमल का लेते हैं और उसे बाइनरी में चेंज करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 48.125 और इसको हमको बदलना है आपको डेसिमल में। ओके, इसको बदलना है आपको ये डेसिमल को हमको बदलना है किसमें, बाइनरी में। ओके, तो इसे बदलते हैं हम इसमें बाइनरी में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 48 है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम कैसे, भाग दे के भाग विधि से कन्वर्ट कर लेंगे आपको इसको पहले बाइनरी में। जैसे कि यहाँ पर हम 2 से भाग दिया 48 में तो 2 12 दूना 24 0 बचा, 2 12 दूना 24 0 बचा, 12 चौका 48 0 बचा, 6 3 नीचे 2 का 2 बच जाएगा आपका हासिल 1, नीचे भी 1। तो इसको नीचे से क्या करना है आपको लिख लेना है। तो नीचे से लिखेंगे तो 1 1 0 0 0 0 4 0 आ जाएगा आपका। ओके, इसके बाद 125 है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि इसके नीचे में संख्या 1 ना आ जाए। जैसे यहाँ पर 500 गुने 2 इसको गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका सिंगल 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस सिंगल 1 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 001 हो जाता है। इसका बाइनरी मान कितना हो जाता है 0001 हो जाता है। इस प्रकार इसको यहाँ पे क्या करना है लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव पहले है तो इसका दशमलव कहाँ चला जाएगा, बीच में लिख देना है। तो लिखने के बाद इसका जो बाइनरी मान हो जाएगा 11000001 बाइनरी मान हो जाएगा। तो 48.25 का बाइनरी मान हो जाएगा आपका 110000.001 बाइनरी हो जाएगा। ओके, तो अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर से। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो होगा आपका डेसिमल से ऑक्टल में आपका चेंज करना सीखेंगे हम लोग कि नंबर को कैसे हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी आने वाला है। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। जय हिंद।